मैं सागर भट्ट आपका आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट 24/7 बाय सागर भट्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते ही आप लोगों को वीडियो बनाकर बनाया था जिस वक्त निफ्टी बहुत ही ज्यादा क्रैश हुआ था कि ये खरीदने का मौका है, इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सेल मत कीजिए, अपना पोर्टफोलियो खाली मत कीजिए। और देखिए, इस वीकेंड के दौरान हमें सारी वो नेगेटिव न्यूज जो थी उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट देखने को मिल रही है। आइए उसका पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं। इस वीकेंड में हमारे लिए सबसे ज्यादा बहुत ही जो पॉजिटिव न्यूज सामने आई वो है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति के समझौता जो है वो बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 19 जून को फाइनल साइनिंग सेरेमनी होने की संभावना है। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका और ईरान के बीच अब तक जो सबसे बड़ी डील का मसला चल रहा था वो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद ये एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेकर अब जो पूरी दुनिया चिंतित थी, अब उसे दोबारा खोलने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि लेट द ऑयल फ्लो, मतलब कि अब तेल को आने जाने के लिए पूरी तरह से मंजूरी मिल सकती है। याद रखिए, दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मोज स्ट्रेट से गुजरता है, इसलिए जब वहां तनाव बढ़ता है तो क्रूड ऑयल पे ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है और क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा ऊपर भागता है। और जो क्रूड ऑयल का ऊपर भागना सभी के लिए और स्पेशली इंडिया के लिए बहुत ही नेगेटिव था, जो अब पॉजिटिव में कन्वर्ट होने जा रहा है। और बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ, जैसे ये खबर आई सबको महसूस हो गया कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल रहे हैं, तो वैसे ही क्रूड ऑयल तकरीबन 4% से भी ज्यादा टूट चुका है और उसमें बहुत ही अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल 83 से $84 के बीच में अब ट्रेड करने लगा है। याद रखिए दोस्तों, ये वही क्रूड डॉलर है जो हमें कुछ ही महीने पहले ये 126 के लेवल भी हमें दिखा चुका है। अब सवाल ये है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। मैंने लास्ट वीक जब आपके लिए वीडियो बनाया था तभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा अगर हमें किसी के ऊपर नजर रखनी है तो वो है क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल ही भारत की सबसे ज्यादा इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ जो है उसका जो पथ है वो क्रूड ऑयल के ऊपर चलता है। हाँ, ये सब चीज भी हमारे लिए बहुत जरूरी थी कि ट्रेड डील हो जाए, ट्रंप का और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में सुलह हो जाए, ये सब जो ग्लोबल टेंशन चल रही थी वो खत्म हो जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्रूड ऑयल था। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको कहा था कि इस सेलिंग में आप घबराना मत। ये जो एक क्रैश था उसमें घबराना मत, उसमें पैनिक मत करना, अपना जो पोर्टफोलियो उसे खाली मत करना। मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी। दूसरी तरफ आरबीआई की पॉलिसी जी थी वो भी शानदार थी। उन्होंने जो एफआईआई के लिए इंटरेस्ट रेट कट किए थे वो बाजार को मजबूत बनाने में बहुत ही सपोर्ट दिया है और अब ग्लोबल इन्वायरमेंट भी बहुत ही बेहतर है। अब बात करते हैं एफआईआई के रिटर्न की। यकीन मानिए दोस्तों, जो आरबीआई पॉलिसी आई थी और उसके बाद आरबीआई कट अपने एफआईआई को दिया है, उससे एफआईआई जरूर वापस आएंगे। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार सेलिंग तो की है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेलिंग हाई प्रोफाइल सेलिंग नहीं है और उनकी सेलिंग डे बाय डे कम होती जा रही है, जो है मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और अगर इस ग्लोबल सेंटीमेंट के चलते कुछ ही दिनों के अंदर अगर ये एफआईआई सेलिंग से पूरी तरह से अगर बायर्स में कन्वर्ट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मार्केट हमेशा पैसा न्यूज से पहले पोजीशन लेता है और न्यूज बाद में आती है, इसलिए आने वाले सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। अब बात करते हैं टारगेट की। याद रखिए दोस्तों, निफ्टी उसका अगला सबसे महत्वपूर्ण टारगेट रहेगा 24,300 का जोन। याद रखिए मित्रों, मैं अभी आपको बताता हूं, 24,300 के पास उसका 100 डीएमए आता है। जो आज निफ्टी गैप अप खुलने जा रहा है 300 पॉइंट से भी प्लस, वो ऊपर जाकर 24,300 के पास एक बार जरूर अटकेगा। उसका रीजन ये है, 24,300 के पास उसका 100 डीएमए भी है और निफ्टी का पीसीआर भी वहां पे ओवरबॉट हो जाएगा।
तो अगर आपकी पोजीशन है तो 24,250 से लेकर 24,325 के बीच में एक बार उसमें से एग्जिट ले लीजिए। हाँ मित्रों, जैसे ही ये ओवरबॉट होता है पीसीआर, ये 100% एक बार आपको नीचे देखने को जरूर मिलेगा, उसमें से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मित्रों, हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है। मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन समय समय के ऊपर उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हमें करना बहुत जरूरी है। और दूसरी एक बात मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा, 8 मई और 11 मई के बीच में निफ्टी ने एक गैप छोड़ा था। जब हम गैप डाउन ओपनिंग हुए थे, उसका सबसे पहला टारगेट बनता है 24,160। 24,160, इसीलिए मैंने आपको बताया 24,160 से ऊपर भी अगर निकलते हैं तो 24,250 से लेकर 24,325 के बीच में आपको निफ्टी में, अगर आपकी पोजीशन है तो आपको उसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी है। और उसी तरह बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी अपने 100 और 200 डीएमए के ऊपर भी चला गया है। तो अब बैंक निफ्टी का सबसे पहला महत्वपूर्ण टारगेट आएगा और वहां पे उसको कुछ देर रुकना भी पड़ेगा, वो आएगा 57,500। याद रखें मित्रों, 57,500 या 57,700 के आजू बाजू में अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए वहां पे भी प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए। उसके बाद में जब ये नीचे आएगा फिर से 57,000 या 56,800 के बाद, तो हम फिर से उसमें एक बार बाइंग करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल नीचे है, इन्फ्लेशन का डर अब खत्म हो गया है, इंडिया और यूएस डील जो है पॉजिटिव दिशा में, हॉर्मोज खुलने की उम्मीद है, आरबीआई सपोर्टिव है और एफआईएस का सेलिंग का दबाव अब कम हो चुका है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजार के लिए फिलहाल बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मार्केट में हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहता है, उसी के साथ ही इंसान को काम करना चाहिए। हर एक ट्रेडर को और हर एक इन्वेस्टर को वो रिस्क सबसे पहले समझना जरूरी है। तो याद रखिए मित्रों, इस पॉजिटिव न्यूज के साथ अपनी वेल्थ भी बढ़ाइए, लेकिन 24,300 और 57,500 के आसपास अपनी पोजीशन है, अगर ट्रेडर है आप तो जरूर एक बार बुक कीजिए। नीचे आपको मौका एक बार फिर से जरूर मिलेगा। धन्यवाद।